ना कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बचा और ना ही कोई फ़ाइटर जेट। मशरिक़ वस्ता से अमेरिका का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। मशरिक़ वस्ता में ईरान के खौफनाक और तबाहकुन फ़िज़ाई हमलों के बाद अमरीकी एयर बेसिस खाली हो गई। इसके बाद अमेरिका को अब यूरोप से अपने फ़िज़ाई ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मशरिक़ वस्ता में जितनी एयर बेसिस थी अमेरिका की, ईरान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। कोई उनका फ़ाइटर जेट नहीं बचा, कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं बचा। मशरिक़ वस्ता से तो मुकम्मल ख़ात्मा तकरीबन नज़र ही आ रहा है अमेरिका का। इसके बाद वो यूरोप चला गया। अब यूरोप से फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, उसमें उसको किन मुश्किलात का सामना है और ये सब कुछ होने के बाद ख़ित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? अदिल भाई, हो ये रहा है कि वहाँ पे जब मुसलसल हमले कर रहा है ईरान मुख्तलिफ एयर बेसिस पे जो उनकी मशरिक़ वस्ता की हैं, तो वहाँ पे रनवेज़ को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो फ्यूल स्टोरेज के टैंक्स हैं उनको ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह जो तैयारों के हैंगर हैं उनको भी बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमला करके तबाह किया जा रहा है। अब ये 3-4 जो बड़े बड़े नुकसानात हैं, उसके बाद अमेरिका के पास ये ऑप्शन नहीं बचा कि वो दिल खोल कर धड़ल्ले से वहाँ पर अपने फ़िज़ाई ऑपरेशंस कर सके। तो वो अपने तैयारों को अब मूव कर रहा है, करा चुका है, यूरोप ले जा चुका है। अब वो वहाँ से उड़ा के ला रहा है और यहाँ पर ये सारे ऑपरेशंस कर रहा है, बमबारी कर रहा है। जब फ्यूल स्टोरेज टैंक्स आपने तबाह कर दिए तो वहाँ पर ईंधन नहीं बचा, रनवेज़ नहीं बचे, तैयारे बहुत सारे जो यहाँ से हटाने पड़ गए। तो उसके बाद आप कैसे हमला करेंगे ईरान की बहुत सारी साइट्स पे? तो अब ये जो मैल्कम नैंस हैं, जो एक साबिक नेवी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं अमेरिका के, वो एक पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि अब ये सारे मामला सिसिली से हो रहे हैं, यानी इटली से किए जा रहे हैं। इटली की बेसिस से अब अमेरिकी तैयारे उड़ रहे हैं और वहाँ से यहाँ तक आके हमले कर रहे हैं ईरान पर। और वो ये बात बता रहे हैं कि तकरीबन 5 घंटे का रास्ता बढ़ गया, यानी इजाफी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गई है, टाइम भी बढ़ गया है। और अब जाहिर है वो जो आप फ़ौरन एक ताज़ा दम होकर हमले करते थे, फ़ौरन और इफ़ेक्टिव जो हमले होते थे ना, अब उसमें ताख़ीर होने लगी है। और ताख़ीर होने की वजह से मेरा ख्याल है कि ईरान को भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है उन हमलों को रोकने का। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसीलिए ईरान, आप देखें पिछले कुछ दिनों के दौरान बार बार ये बात कह रहा है कि यूरोप इसमें दरमियान में ना आए। बहुत से ममालिक की तरफ धमकियां दे रहा है यूरोप को भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ये भी कह रहा है कि बरतानिया की एयर बेसिस से कुछ चीज़ें उड़ी हैं और ज़ाहिर है वहाँ से कार्गो प्लेन्स भी उड़े हैं। ईरान ने ये भी कहा है कि जो ममालिक इसमें शामिल हैं, हम उन ममालिक को निशाना बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बिल्कुल एक नई नौयत का जवाब है और इसको बिल्कुल भी गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की एक धमकी ईरान ने जब दी थी, जब 3 महीने पहले उसने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी के टारगेट्स पे हमला करेंगे, तो लोग हंस रहे थे कि टेक्नोलॉजी के टारगेट्स कहाँ हैं मशरिक़ वस्ता में। तो उन्होंने जब ये डाटा सेंटर उड़ाया है अमेज़न का डाटा सेंटर, बिल्कुल जी, और 2 बड़े हमले करके उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, तो उसके बाद ये एक बहुत ही साफ वाज़े दो टोक पैगाम पहुंच गया अमेरिका तक और उसके इत्तेहादियों तक और उसके हमदर्दों तक कि अगर कोई इसमें अमेरिका का साथ देगा इस जंग में और ईरान के ख़िलाफ़ बमबारी करने में, ईरान पर हमला करने में अमेरिका का किसी भी तरह साथ देगा, चाहे अपनी सरजमीन देगा, तो उसको हौलनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये एक एक करके अब सामने भी आ रही हैं चीज़ें। तो अब मसला ये है कि अब जो अमेरिका की फ़िज़ाइया है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से दो चार हो गई है। जो उनकी बहरिया खड़ी हुई है इस वक्त आपना हुर्मुज़ के करीब, वो तो एक अलग चैलेंज से गुजर रही है कि वो वहाँ खड़ी भी है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ चुकी है और वहाँ पर उन पर हमले भी हो जाते हैं कभी कभी, और वो किसी पर हमला उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो चाह रहे थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम किसी को भी अपने हिफाजती हिसार में लेकर अपना हुर्मुज़ पार कराएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो सका, नहीं हो पाए। इसी तरह वो अपनी एयर बेसिस को इन्होंने मजबूत करके मशरिक़ वस्ता से कोशिश की कि ये उड़ान भरें और यहाँ पर हमले करें। लेकिन मैल्कम नैंस ने एक और बहुत काम की बात की है और वो ये की है कि जब से इनके $2 अरब के 2 रडार तबाह हुए हैं 20-20 हज़ार डॉलर के शाहिद ड्रोन के ज़रिए, उस वक्त से 2-3 महीने पहले। हाँ जी, बिल्कुल। तो अमेरिका उसके बाद से बहुत ज़्यादा एक तरह से अंधा हो गया है पूरे। वो एक्चुअली संभल नहीं पा रहा ना, उसके बाद उसे पता ही नहीं लग रहा कि कोई ड्रोन आता है, कोई मिसाइल आता है, ना उसे समझ में आ रहा है, ना उसे नज़र आ रहा है, ना वो रोक पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये था कि जब अगर ड्रोन कहीं से फ्लाइट लेता था तो फ़ौरन अमेरिका को उन रडार्स के ज़रिए पता चल जाता था, क्योंकि वो 5000 किलोमीटर आगे तक और उसके रेडियस में देख रहे होते थे। तो अब जब वो बिल्कुल करीब आ रहा होता है तो वो एक ख़ास रेंज में उसको देख पाते हैं, तो इसलिए वो जब अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है ड्रोन तो वो उनको वैसे भी चकमा दे देता है उनके एयर डिफेंसेस को, और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर जो एयर बेसिस हैं अमेरिका की उनमें तबाही मच रही है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही हैं। तो इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब धमकियाँ देने पर उतर आए हैं
हैं, जो पहले इशारों किनारों में बात करते थे कि चीन मदद कर रहा है या रशिया मदद कर रहा है, मत करें, अब वो दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि चीन और रशिया ने अगर इस तरह की कोई चीज़ की होती तो उनको सख्त नताइज भुगतने पड़ते, और वो कहीं ना कहीं मीठी ज़बान भी इस्तेमाल कर देते हैं ताकि एहतियात का दामन थाम के वो बात करें। तो अब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है और उसको अपने फ़िज़ाई ऑपरेशंस यूरोप से करने पड़ रहे हैं, और ये एक गैर मामूली नौइयत की खबर है, क्योंकि अगर इटली से उसके तैयारे उड़ान भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ौरन और किसी हदफ को उड़ाने के लिए फौरी तौर पे आप प्लानिंग करके कोई चीज़ अब अमेरिका उस तरह से नहीं कर सकता जैसे पहले कर रहा था। अच्छा अजहर भाई देखें, जब मशरक़ वस्ता में मौजूद ममालिक जो हैं उनकी एयर बेसिस इस्तेमाल हो रही थी तो ईरान ने उन्हें कहा था कि भाई आपकी फ़िज़ाई हदूद और एयर बेसिस इस्तेमाल होंगी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और उसने वही किया। उसने कुवैत, बहरीन, इराक, कतर, उर्दन, उसने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, तमाम ममालिक में अमेरिकी एयर बेसिस को उड़ा के रख दिया। अब बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं यूरोप की। क्या ये जंग मशरिक़ वस्ता से यूरोप की तरफ शिफ्ट तो नहीं होने लगी? ये हो सकती है, और इस तरह हो सकती है कि बहुत सारी ऐसे, आप उस बयान को देखें ईरान के जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सरप्राइजेस बहुत आपको हैरान करेंगे, नई तरह की चीज़ें, और जो बैलिस्टिक मिसाइल और जो ड्रोन अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये पहले उन्होंने उस तरह से नहीं किए थे। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे हथियार भी ईरान के पास हैं जो वो सरप्राइज़ कर सकता है। तो क्या उसके पास ऐसे हथियार भी हैं जो यूरोप तक पहुँच सकते हैं? ये भी एक, इस पर भी एक डिबेट शुरू हो गई अब कि क्या उसके हथियार दूर तक जाके किसी और खित्ते में किसी जगह को निशाना बना सकते हैं। तो ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि करके देखा गया है उसको अंडर एस्टिमेट, और उसका रिजल्ट बड़ा डिफरेंट निकला है, बहुत खौफनाक निकला है। तो अब ये डिबेट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है कि क्या ईरान के पास ऐसा कोई हथियार है जो उसके आर्सेनल में कोई ऐसी चीज़ है जो वो निकाल कर ले आए और दुनिया को फिर हैरान कर दे कि वो दूसरे खित्ते को भी निशाना बना सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है अजहर भाई उसके पास कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है, क्योंकि वो हर दूसरे दिन एक नया सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स में से कि नया मिसाइल निकलता है या नया ड्रोन निकलता है, और वो ड्रोन या मिसाइल जिसकी टेक्नोलॉजी को अमेरिका पकड़ चुका होता है उसके बिल्कुल उलट टेक्नोलॉजी मैदान में आ जाती है। अमेरिका फिर जो है ना वो देखता रह जाता है, और मुझे लगता है उसके बाद कोई चीज़ मौजूद होगी। भाई आप इसको इस तरह देखें ना आदिल भाई, कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त में सीज़ फायर था उस जंगबंदी में भी हम सुकून से नहीं बैठे, दिन रात इनोवेशन पे काम किया। उन्होंने प्रोडक्शन की बात नहीं की, इनोवेशन की बात की। उनको पता था कि अब अमेरिका हमें पढ़ चुका, समझ चुका, अब हम जब दोबारा जंग में जाएंगे, अब जब दोबारा अमेरिका छेड़ेगा हमें, तो वो नए अंदाज से पिछली चीज़ों को बहुत सारी नाकाम हो जाएंगी हमारी। तो इसलिए वो बिल्कुल नया बैलिस्टिक मिसाइल मार्केट में लेके आए हैं, बिल्कुल नया ड्रोन लेकर आए हैं, वो दुगनी रफ्तार का है, वो चकमा देता है एयर डिफेंसेस को, वो जाके जो अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है, और इसी तरह जब वो जाता है तो बहुत डीप स्ट्राइक कर रहा है। इस बार का जो ड्रोन है वो अच्छी तरह टारगेट को जब तक तबाह नहीं कर लेता उस वक्त तक वो पेनिट्रेट करता चला जाता है। तो इसका मतलब ये है, और ख़ास तौर पे जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो मनूवर करना शुरू हो गए, उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है ना। देखिए जो मनूवरिंग करना है ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो टारगेट के करीब जाता है, टारगेट उसको लॉक करता है तो ये मनूवर कर जाता है, और टारगेट जो है ना पागल हो जाता है। उसने ये रफ्तार है ना अपनी, उससे उसने ये सलाहियत छीन ली है उस दिफाई निज़ाम की अमेरिका की, कि वो झपट कर उस पर वार करे और उसको तबाह कर दे। वो जब आता है तो अगर वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मिसाल के तौर पे आ रहा है तो वो अचानक 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हो जाता है। तो एयर डिफेंसेस समझते हैं कि हम इसको 17 सेकंड के अंदर जाके पकड़ेंगे, लेकिन वो जब इतनी तेज़ी से करीब आता है तो उनके पास 4-5 सेकंड रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जो अरबों डॉलर की जो एक टेक्नोलॉजी है वो भी साथ कोलैप्स कर गई है, सिर्फ एयर डिफेंसेस नाकाम नहीं हुए हैं। तो ये पूरी जो मिलिट्री अलाइनमेंट है ना, ये मशरिक़ वस्ता में ऐसे ही नहीं चेंज कर दिया है। ईरान ने बहुत प्रिसीजन के साथ वार किए हैं, और अब अमेरिका को पूरी चीज़ को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नई चीज़ को पे पैसा लगाना पड़ेगा, अरबों डॉलर से एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, उसमें बहुत साल लगेंगे। और इस दौरान अमेरिका ना सिर्फ ईरान से बहुत ज़्यादा जंग नहीं लड़ सकता, बल्कि और भी किसी मुल्क के साथ अगर वो सींग लड़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो इस काबिल अब नहीं है। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अजहर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।